नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडीज़ के बारे में। अर्बन लोकल बॉडीज़ 3 नामों से बना है। अर्बन जो कि शहरी, लोकल मंस की उनका जो रूलिंग है वो लोकल लोगों के द्वारा किया जाता है। बॉडीज़ मतलब एक कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। तो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत अर्बन लोकल बॉडीज़ को बनाया गया और इनको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया गया। इससे पहले अपनी मर्ज़ी से स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ को बनाती थी और उस अकॉर्डिंग रूलिंग चल रहा था, बट उनको संवैधानिक दर्जा देने के लिए भारत सरकार 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 इनेक्ट किया और जो कि 1 जून 1993 से लागू हुआ। उस समय पीवी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी। इसके तहत पार्ट 9A जोड़ा गया और आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG तक आर्टिकल जोड़े गए और उसमें अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग प्रोविज़न्स किए गए। जैसे कि आर्टिकल 243P में डेफिनेशन दिया गया कि अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होंगी, कैसे उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, फिर रिजर्वेशन सीट्स का रिजर्वेशन कैसे होगा, वुमन का रिजर्वेशन, SC ST अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनका फाइनेंस कैसे होगा। जैसे 243Y में उनका फाइनेंस के बारे में बताया गया। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है उनको बॉडी अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन करेगा कि किस किस को कितना कितना वो मिलना चाहिए, फाइनेंस मिलना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट बॉडीज़। तो उसमें 8 टाइप्स की बॉडीज़ रहती हैं। जैसे पहला आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो 3 पार्ट्स, उसमें 3 बॉडीज़ होती हैं। एक होती है काउंसिल, एक होती है स्टैंडिंग कमेटीज़ और एक होते हैं कमिश्नर। तो काउंसिल जो होती है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है और उसके जो जितने भी सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। और इसका जो हेड होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसको मेयर बोलते हैं। दूसरी होती है स्टैंडिंग कमेटीज़। स्टैंडिंग कमेटीज़ जो होती है ना, उनको इंडिविजुअल जो प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कोई सैनिटेशन के लिए होगी, कोई हाइजीन के लिए होगी, कोई ड्रेनेज के लिए होगी, कोई रोड्स के लिए होगी, तो वो स्टैंडिंग कमेटीज़ करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कमिश्नर। जो कमिश्नर होते हैं वो IAS अफसर होते हैं और ऑलमोस्ट सारे डिसीजन जो होते हैं कमिश्नर की उससे रहते हैं, सहमति से रहते हैं। तो कमिश्नर इसमें ऑल पावरफुल रहते हैं। मेयर्स के पास ज़्यादा पावर नहीं रहती है क्योंकि जो IAS होते हैं ब्यूरोक्रेट वही कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बॉडी आती है म्यूनिसिपलिटीज़। म्यूनिसिपलिटीज़ को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कमेटीज़, म्यूनिसिपल बोर्ड, सिटी म्यूनिसिपलिटीज़। तो जनरली जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बड़ी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया। तो जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया गया है। जो छोटी सिटीज़ हैं उनसे छोटा जो सिटीज़ आता है, जैसे कि हम बात करें तो जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं है लेकिन बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, आबादी काफ़ी है उनकी, तो उनको म्यूनिसिपलिटीज़ में कंसिडर किया जाता है। और म्यूनिसिपल कहीं इनको म्यूनिसिपल काउंसिल बोला जाता है, कहीं पर इनको म्यूनिसिपल कमेटीज़ बोला जाता है, कहीं पर बोर्ड बोला जाता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। उसमें भी काउंसिल होती है, स्टैंडिंग कमेटी होती है और तीसरे होते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर। तो वो काउंसिल के सदस्य डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं जो कि अलग अलग जॉब्स देखती हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जनरली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर होते हैं। और काउंसिल के जो हेड होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, जो सदस्य डायरेक्टली इलेक्ट होकर आए हैं जनता द्वारा। नोटिफाइड एरिया कमेटी जो होती हैं वो क्या होती हैं कि जो म्यूनिसिपलिटीज़ नहीं बन सकती हैं लेकिन उनको वो उनका एक इम्पोर्टेंस है। तो गवर्नमेंट उनको गजट नोटिफिकेशन के द्वारा नोटिफाई करती है कि ये एरिया नोटिफाइड एरिया में आएगा और उसका जो रूलिंग होगा, उसके जो सदस्य होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड नहीं होंगे। उसके बाद आती है टाउन एरिया कमेटी। टाउन एरिया कमेटी वो कमेटी होती है जो रैपिडली डेवलपिंग टाउन एरियाज़ होते हैं, लेकिन वो म्यूनिसिपलिटीज़ बनने की जो कंडीशंस हों उनको फुलफ़िल नहीं करती है। बट इनका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनको टाउन एरिया कमेटी बना दिया जाता है। वो क्या गवर्नमेंट अपने उनके लिए स्पेशल एक्ट लेके आती है स्टेट गवर्नमेंट और उनको टाउन एरिया डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद आता है कंटेनमेंट बोर्ड। कंटेनमेंट बोर्ड जो होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं और कंटेनमेंट बोर्ड एक्ट 2006 जो है लेके आई गवर्नमेंट
और ये कंटेनमेंट बोर्ड जो होते हैं उस मतलब वो मिलिट्री एरिया जिसमें सिविल पॉपुलेशन भी रहती है, तो उनकी गवर्निंग कैसी होगी वो कंटेनमेंट बोर्ड डिसाइड करेगा। कंटेनमेंट बोर्ड को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी फर्स्ट होगी जिनकी पॉपुलेशन सिविल पॉपुलेशन मोर देन 50,000 है, सेकेंड है 10,000 टू 50,000, थर्ड जो है 10,000 2,500 से लेकर 10,000 तक, और फोर्थ वन जो होगी वो लेस देन 2,500, यानी कि 2,500 से नीचे है वो कैटेगरी 4, 2,500 से लेके 10,000 कैटेगरी थर्ड, 10,000 से 50,000 कैटेगरी सेकेंड, और 50,000 से अबव सिविल पॉपुलेशन वाला एरिया वो आएंगे कैटेगरी फर्स्ट में। तो कैटेगरी फर्स्ट वाले जो कंटेनमेंट बोर्ड होते हैं उसमें जनरली जो जिस एरिया में कंटेनमेंट बोर्ड आता है वहाँ का जो मिलिट्री स्टेशन होता है उसके जो कमांडिंग अफसर होते हैं वो उसके प्रेसिडेंट रहते हैं। उसके अलावा वो कुछ सदस्य नॉमिनेट करते हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं। साथ में सिविल एरिया से जिस एरिया में वो बोर्ड है उसके सदस्य भी इलेक्टेड रहते हैं। ऐसे करके पूरा एक कमेटी बनता है और वो डिसीजन लेता है कि क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराएंगे, क्या क्या टैक्सेस लेंगे, वो सब कंटेनमेंट बोर्ड में आता है। तो एट प्रेजेंट इंडिया में 62 कंटेनमेंट बोर्ड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्न करती है। नेक्स्ट आता है टाउनशिप। टाउनशिप जनरली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जो टाटा स्टील का आपने नाम सुना होगा बोकारो में, धनबाद में। तो टाटा स्टील जो एक कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है या गवर्नमेंट कंपनीज जो भी होती हैं, जो सेंट्रल पब्लिक सर्विसेज इंटरप्राइजेज होती हैं, वो क्या करती हैं जिस एरिया में जिनका सेटअप है, जिनका इंडस्ट्री है, उस एरिया में लोगों को वो प्रोवाइड कराती है, बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। तो उसमें जनरली उसी कंपनी के सदस्य होते हैं जो उनका गवर्निंग देखते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है, क्या क्या नहीं करवाना है, पार्क है, स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ है, वो सब टाउनशिप में आता है। नेक्स्ट है पोर्ट ट्रस्ट। पोर्ट ट्रस्ट जो है जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग देखता है और ये पार्लियामेंट के एक्ट से बनते हैं। पोर्ट ट्रस्ट जैसे आपने सुना होगा कांडला पोर्ट है, JNPT है मुंबई में। तो इन सब पोर्ट एरिया में पोर्ट की सिक्योरिटी प्लस पोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उस एरिया में उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी है वो पोर्ट ट्रस्ट के अंडर में आता है। तो उसकी गवर्निंग उस पोर्ट के अंडर में आता है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली नॉमिनेटेड रहते हैं, इलेक्टेड नहीं रहते हैं। नेक्स्ट है स्पेशल पर्पज़ एजेंसी। स्पेशल पर्पज़ एजेंसी जो है गवर्नमेंट स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाती है, जैसे कि हाउसिंग बोर्ड आपने सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। तो ये सब क्या है स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं। जैसे वो पर्पज़ फुलफिल होगा मे भी हो सकता है डिसमेंटल हो जाए या फिर कंटिन्यू करें, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं इनको रेवेन्यू कहाँ से मिलता है। ये जो अर्बन बॉडीज़ हैं वो उनका रेवेन्यू कहाँ से आता है। तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू जो उनको सरकार फाइनेंस कमीशन से मिलता है कि आप ये टैक्सेस ले सकते हैं। गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये टैक्सेस आप ले सकते हैं लोगों से। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कुछ फीस लेती हैं, कुछ जैसे गवर्नमेंट जो अर्बन बॉडीज़ की जो उनकी खुद की जो लैंड होती है उसका रेंट आता है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ग्रांट जो है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट भी देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी देती है। स्पेशल कुछ जैसे कि आपने सुना होगा स्वच्छता 2.0, जो स्वच्छता अभियान है उसको जिस भी अर्बन लोकल बॉडीज़ ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया उनको कुछ ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट दे देती है कि उन्होंने अच्छा काम किया। साथ में लोन्स, तो लोन्स जो होते हैं वो लोन्स भी ले सकती हैं अर्बन लोकल बॉडीज़। स्पेशल कुछ उनको बनाना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना है, तो कुछ रोड्स वगैरह बनाने, तो लोन्स भी ले सकते हैं। बट उसके लिए इन अर्बन बॉडीज़ को परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट गवर्नमेंट से। नेक्स्ट है डिवोल्यूशन। डिवोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल फाइनेंस कमीशन होता है जो कि हर 5 साल में बनता है, वैसे ही स्टेट फाइनेंस कमीशन बनता है जो कि गवर्नर उसको वो करते हैं। तो वो क्या करता है कि जितना भी स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है तो उसको कैसे डिवाइड करना है, अर्बन लोकल बॉडीज़ को कितना देना है, तो उनको और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवीज़न होगा, वो सब हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है। और वो जितना भी परसेंटेज डिवोल्व करेगा, जितना परसेंटेज लोकल बॉडीज़ को देना होगा वो उतना बताएगा और वो स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। यदि आपको ये डाटा अच्छा लगा, आपने इस वीडियो को देखने पर कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।